हेलो फ्रेंड्स, एक डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने कल दो अलग अलग मामलों में यह बिल्कुल साफ कर दिया कि देश के सांप्रदायिक भाईचारे से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी और इसके लिए सिर्फ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। आला अदालत ने जहां रामनवमी के दिन विभिन्न राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका को अंगभीर मानते हुए खारिज कर दिया, तो वही एक अन्य मामले में रुड़की धर्म संसद के संदर्भ में हेट स्पीच को लेकर उत्तराखंड सरकार को आगाह करते हुए मुख्य सचिव की जवाबदेही तय करने की हिदायत भी दे डाली। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हुई धर्म संसद में वैधानिक दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन को लेकर उसने राज्य सरकार से जवाब तलब भी किया है। आरोप है कि ऊना जिले के मुबारकपुर गांव में हाल में आयोजित धर्म संसद में उन्हीं लोगों ने फिर से सांप्रदायिक विषमन किया जो हरिद्वार धर्म संसद में आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए गिरफ्तार हुए थे और फिलहाल जमानत पर हैं। रामनवमी से अब तक देश में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं और इन वारदातों का दायरा लगभग 1 दर्जन राज्यों में फैल चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा टिप्पणियों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि शीर्ष अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने लगे तो प्रशासनिक लापरवाही की गुंजाइश ही नहीं रह बचेगी। यह जानते हुए कि सांप्रदायिक हिंसा से न सिर्फ पूरा सामाजिक ताना बाना प्रभावित होता है, जान माल की क्षति होती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल होती है। हमारा प्रशासनिक अमला प्रायः बेहतर नज़ीर नहीं पेश करता। समाज के अगुआ लोग भी अब बहुत सक्रिय नहीं दिखते। आखिर शहरों की शांति समितियां कहाँ होती हैं? सद्भाव बनाए रखने का दायित्व सरकार के साथ साथ समाज का भी है। आखिर जो लोग नुकसान हो जाने के बाद तिरंगा यात्रा निकालते हैं, वे उस वक्त कहाँ होते हैं जब उनकी रहनुमाई की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और देश गवाह है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति की बदौलत कई राज्य सरकारों ने किसी भी संप्रदाय के असामाजिक तत्वों को
सिर नहीं उठाने दिया। यह बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि सामाजिक उथल-पुथल देश की आर्थिक तरक्की को प्रभावित करती है। इससे निवेशक बदलते हैं और राज्य की जो ऊर्जा तरक्की में लगनी चाहिए वह सामाजिक सौहार्द की बहाली में खर्च करनी पड़ती है। उत्तर भारतीय राज्यों के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण सांप्रदायिक तनाव रहा है। इसीलिए सरकारों का ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। यह देखना सुखद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त और संतुलित रुख के कारण मंदिरों और मस्जिदों ने अपने कई कदम उठाने शुरू कर दिया है। किसी भी धर्म में धर्मगुरुओं व पंथ प्रधानों का काम गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है। इसकी एक सुदृढ़ परंपरा भारत में रही है। स्टॉप। अगर डिक्टेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें